बुद्ध का बड़ा प्रीतिकर मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ। बुद्ध ओम आनंदम। भगवान बुद्ध जो कि 23 तारीख को बुद्ध जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब भगवान बुद्ध जयंती को मना रहे हैं। और इस अवसर पर आप सब यहां पहुंचे, तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में जो विषय रखा गया है, उन्हीं का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अभी हम इस विषय पे जाने से पहले थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ज्यादातर आपको बुद्ध के बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उनकी जीवन गाथा आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कहीं भी किसी भी सीरियल के माध्यम से। लेकिन जो बुद्ध का जो मार्ग है, किसी भी बुद्ध पुरुष को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवान बुद्ध से अनेकों मार्ग निकले। आज भी उन अनेकों मार्ग पर लोग चल रहे हैं। लेकिन आज आप सब यहां बैठे हैं सहज विपස්සना ध्यान के लिए। विपස්සना ध्यान से पहले मैंने सहज लगा दिया, इसके पीछे भी कुछ अर्थ होगा। इसलिए हम सब सहज विपස්සना ध्यान तो करेंगे, लेकिन जिसका यह मार्ग है, अगर उसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी समझ लेंगे, सहज विपස්සना ध्यान को भी कर सकेंगे। ज्यादातर अगर हम देखें अपने चारों तरफ, मुख्यतः 3 धर्म हैं। एक हिंदू धर्म है, एक ईसाई धर्म है, एक इस्लाम धर्म है, जो पूरी पृथ्वी पर है। उन्हीं की फिर कुछ शाखाएं हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ निकली हैं शाखाएं, इस्लाम से भी कुछ शाखाएं निकली हैं, और हिंदू धर्म से भी बहुत कुछ प्रकट हुआ है। उन्हीं में से जैसे जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने आप में जैन धर्म है, या बौद्ध धर्म भी अपने आप में है। अब ऐसे ही बहुत सारी मतांतर प्रकट हुए हैं, जो आप चारों तरफ देख रहे हैं। इन सभी जो धर्मों का संबंध है, वो 3 चीजों से जुड़ा है। धारणा है, कोई कहता है कि हमारा जो धर्म का संबंध 3 शक्तियों से है, यानी कि 3 अनादि शक्तियों से है। कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, जो कभी नहीं मिटता। प्रकृति अनादि है, जो कभी नहीं मिटती। आत्मा, जीवात्मा अनादि है, शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटती। कोई त्रेतवादी है और फिर कोई द्वैतवादी है। कोई कहता है कि आत्मा और प्रकृति को मैं स्वीकार करता हूं, ईश्वर को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। तो कुछ द्वैतवादी हैं, और कुछ ऐसे हैं अद्वैत से जुड़े हुए, जो कहते हैं कि परमात्मा एक कहने में भी दिक्कत है और 2 कहने में भी दिक्कत है। वो अद्वैत की बात करते हैं। इसलिए
सभी धर्मों का कहीं ना कहीं इन तीन धारणाओं से संबंध होता है। जैसे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म व ईसाई धर्म परमात्मा को केंद्र में रखता है। उनका केंद्र क्या है? परमात्मा महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें जैन धर्म में क्या है? केवल आत्मा है। वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके केंद्र में क्या है? आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा की बात करते हैं। और फिर है भगवान बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म, जो केवल शून्यता को लेके चलता है। ना वहां आत्मा को स्वीकार किया जा रहा है, ना वहां परमात्मा को स्वीकार किया जा रहा है, केवल शून्यता। अब यहां ना आत्मा का सहारा है, ना परमात्मा का सहारा है। और उस शून्यता में लौटने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीप भाव, स्वयं आपको अपना दीपक बनना पड़ेगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना स्वयं दीपक कैसे बने। हम तो आश्रित हैं बहुत चीजों पर। हम तो बहुत जुड़े हैं। हमारे तो बहुत धर्मों के तीर्थंकर हैं, बहुत जगह से जुड़े हैं। लेकिन अपो दीप भाव, स्वयं आप अपने दीपक कैसे बने। अब यहां जो भगवान बुद्ध की जो देशना है, उसके साथ साथ जब भी कभी भी कोई भी जीवित सद्गुरु रहा है, जिसे हम अवतारी कहें या भगवान कहें या आचार्य कहें या ऋषि कहें या संदेशवाहक कहें या जो भी नाम दें, इसको थोड़ा समझना। सभी से इस धारणा का संबंध जुड़ा है। और अगर वह चीज अगर आप अभी थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ने में सरलता रहे और आसानी रहे। आपसे ही मैं कुछ चीजें पूछूंगा और आप ही उत्तर देंगे। हो सकता है कि फिर हम अपने स्वयं के ऊपर आ जाएं। तो जैसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, मैं कहता हूं कि जो सूत्र हैं या फिजिक्स के जो सूत्र हैं या मैथमेटिक्स के जो फार्मूले हैं, वो कहां से प्रकट हुए, उसका जन्मदाता कौन है, कहां से प्रकट हुआ। भाई मैथ का कोई सवाल अगर हल करना है तो उसका फार्मूला कहां से प्रकट हुआ, कहां से? ब्रेन से, विचार से। विचार ब्रेन कहां है? है? यानी कि आपके पास है। आप कौन है? इंसान। यानी कि इंसान के द्वारा हम चेहरे को छोड़ दें, नाम को छोड़ दें। नाम और चेहरे तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं। नाम हमने रख लिए हैं या किसी ने भी रख दिया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यतः क्या चीज है कि इंसान के द्वारा क्या चीज प्रकट होती है? जो भी हम देख रहे हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के या और भी चीजें जो प्रकट हो रही हैं, जिससे विज्ञान का संबंध है, जिससे राजनीति विज्ञान का संबंध है, ऐसे समझ लो। संविधान भी कहां से प्रकट हुआ, है ना। यानी कि कोई भी चीज, इस तरह की चीजें हैं, वो कहां से प्रकट होती है? कौन है प्रकट करता? यानी कि मुझे अपने ऊपर लौटना पड़ेगा ना। यानी कि अगर हम एसी की ठंडी हवा में बैठे हैं, तो इस एसी के निर्माण करने में किसका योगदान? मानव। यानी कि विज्ञान जो भी यहां आज इस समय दिख रहा है, जो वैभव विज्ञान का है, वो सब कहां से प्रकट हुआ है? यानी कि मुझ इंसान के द्वारा। अब हमें यह चीज समझ आ गई कि अगर कहें कि भाई भाषा के कोश या शब्द कहां से प्रकट हुए, क ख ग कहां से प्रकट हुआ, ABCD कहां से प्रकट हुई,
सब कहां से प्रकट हुआ? यानी कि इसका मतलब इंसान ने भाषा बनाई, फिर उसके बाद जो विचार आए या जो भी कुछ चीजें आई, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है और फिर कहीं कुछ चीजें विज्ञान के तल पे प्रकट होती है। यानी कि सब चीजें कहां से प्रकट हो रही है? पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, आज भी ऐसे ही है और भविष्य में भी ऐसे ही होगा, या कुछ अलग होगा? ऐसे ही तो होगा भाई। एक इंसान के अलावा किसी गाय भैंस बकरी ने तो कुछ प्रकट नहीं किया ना, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। तो कहां लौटना पड़ेगा हमें? स्वयं में। इसलिए भगवान बुद्ध इशारा कर रहे थे कि कहां लौटना पड़ेगा? स्वयं में। और स्वयं के लौटने का एक उदाहरण तो ये है। अब मैं कहूं, आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, जैन सूत्र है, भगवान बुद्ध का धम्मपद है, ये सब कहां से प्रकट हुआ? कहां से प्रकट हुआ? जैसे आइंस्टाइन से कुछ प्रकट हुआ भाई, बड़े बड़े जो साइंटिस्टों के जो नाम हैं उनसे भी कुछ प्रकट हुआ। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक जो परम वैज्ञानिक हैं, ऐसे समझ लो कि भगवान बुद्ध वैज्ञानिक हैं, वो प्रकट कर रहे हैं आध्यात्मिक कुछ चीजें होती हैं। कहां लौटे भगवान बुद्ध? कहां लौटे? इसका मतलब गीता भी कहां से प्रकट हुई? वेद भी कहां से प्रकट हुए? गुरु ग्रंथ साहब भी कहां से प्रकट हुआ? इसका मतलब आध्यात्मिक चीज भी कोई भी प्रकट हुई है तो वो कहां से प्रकट हुई है? मुझ इंसान से। किससे? मुझ इंसान से। और विज्ञान भी कहां से प्रकट हुआ है? मुझ इंसान से। यानी कि दोनों चीजें आपको फायदा पहुंचाती है। देखो ना, एसी में हम बैठे हैं, पंखा घूम रहा है, लाइट जली हुई है, सब किसके लिए? भाई विज्ञान कोई भी चीज अगर प्रकट करता है तो उसमें उपयोग कौन करता है? और अगर कोई आध्यात्मिक सूत्र अगर प्रकट करता है तो उसमें लाभ किसका है? एक भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, तो वो आर्य जो अष्टांगिक मार्ग है वो उनके द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन वो सूत्र उस समय भी कारगर थे और आज इस समय भी कारगर है। क्योंकि जो भी कभी भी कोई भी प्रयोग करता है या कोई भी बाहर की पृथ्वी पर कोई डिस्कवर करता है या कोई भी फार्मूला, जैसे H2O का फार्मूला ढूंढा गया है, तो वो 2500 वर्ष 10,000 वर्ष भी पहले वही चीज थी, फैक्ट। आज भी वही फैक्ट है और आगे भी भविष्य में वही फैक्ट रहेगा। इसलिए प्रयोग करके कोई भी चीज जब खोजी जाती है तो उसकी सत्यता उन सूत्रों में पिरोई जाती है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है? भगवान बुद्ध के द्वारा सूत्र है जो आज भी हमारे लिए वह कारगर है। और वही सूत्र आज हम लेके चलेंगे, इसलिए भगवान बुद्ध के द्वारा 2500 वर्ष पहले वह सूत्र प्रकट हुआ। कमाल है। देखो, शरीर तो पशु पक्षियों का भी वैसा ही है जैसे आपका है। पशु पक्षियों में मानव में फर्क क्या है? केवल विचार का, बुद्धि का, मन का। ठीक है, इन 3 चीजों के फर्क के कारण हम बदल रहे हैं और पशु पक्षी जैसे हैं वैसे हैं। इसलिए हमारा जो बदलने का जो कारण है, शरीर के तल की बजाय हम कहां से बदल रहे हैं? मनस से हम बदल रहे हैं। इसलिए मनुष्य नाम पड़ गया। मन हमारा परिवर्तित होता रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मन पर काम किया। किस पर काम किया? मन के विज्ञान को खोजा। भगवान बुद्ध ने किसको खोजा? मन के विज्ञान को। और उस समय भी मन का विज्ञान काम आया और आज भी मन तो है, बुद्धि तो है, विचार तो आज भी है।
इसलिए वो मन का विज्ञान आपके लिए आज भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा अगर हम उस उत्तर पर चलते हैं। और 4 आर्य अष्टांग जो मार्ग है उसको थोड़ा सा ले लें, हम ले सकते हैं तो एक्टिव हो जाएं थोड़े से। एक्टिव होने का मतलब पता है, थोड़े एक्टिव हो जाएं, थोड़ा ढीलापन छोड़ दें। अब यहां तक बात समझ आई कि जो भी कुछ प्रकट हुआ कहां से प्रकट हुआ है, सब मुझ मैं के द्वारा प्रकट हुआ है। और आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। और अपने भीतर लौट के ही सब चीजें प्रकट होती हैं। एक साइंटिस्ट भी तभी साइंटिस्ट बनता जब वो अपने भीतर लौटता है, तब जाके कुछ प्रकट होता है। एक ध्यानी, एक बुद्ध पुरुष, एक योगी भी अपने भीतर ही लौटता है तो कुछ चीजें प्रकट होती हैं। लौटना भीतर पड़ेगा, है ना। इसलिए वो जो लौटने की जो तैयारी है वही ध्यान है। भले ही विज्ञान जो है ध्यान को जल्दी से स्वीकार ना करे, लेकिन कमाल है जितने बड़े वैज्ञानिक है उतने बड़े वो ध्यानी होते हैं। इसलिए इसको थोड़ा समझ लेना। ध्यान दोनों जगह काम आता है, विज्ञान के तल पर भी ध्यान काम आता है और अध्यात्म के मार्ग में भी ध्यान काम आता है। इसलिए हम वैज्ञानिक बने या हम फिर परम वैज्ञानिक बने, दोनों में आपका ही लाभ है। ठीक है, तो अब जो हम सूत्र लेते हैं, पहला जो 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने प्रकट किए, उन्होंने देखा, विचार किया, आप भी विचार कर लेना। उन्होंने पहला आर्य सत्य क्या दिया कि जीवन दुख है। क्या दिया उन्होंने? जीवन दुख है। अब थोड़ा मंथन करो, क्या जीवन दुख है? थोड़ा मंथन करो। अब देखो, थोड़ा सा समझो। जब बच्चा पैदा होता है और जब गर्भ से बाहर निकलता है, मां को तो कष्ट होता ही होता है, उसको तो दुख होता ही होता है, उसको तो पीड़ा होती ही होती है। लेकिन जब बच्चा भी जन्मता है तो बच्चे को भी पीड़ा होती है। यानी कि जन्म के साथ ही पीड़ा आरंभ हो जाती है। और जैसे ही बच्चा पहली जब श्वास लेता है, थोड़ा इसको समझ लें, जैसे ही पहली जब बच्चा श्वास लेता है तो उस श्वास लेने में उसको क्या पड़ती है? बड़ी जोर लगानी पड़ती है, बता घर्षण होता है। और श्वास जैसे जाती तो उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, और उसी दर्द के कारण बच्चा रोता है। रोता है ना, बच्चा रोता है। तो उस रोने का कारण यानी कि श्वास लेने में ही पहली पीड़ा आरंभ हो जाती है। इसका मतलब देखा जाए शरीर के तल पर भी दुख है। क्या मन के तल पर भी दुख है? मन के तल पे भी दुख है, बड़े दुख हैं। बोले शरीर के तो चलो देख लेंगे, लेकिन मन के तो बड़े दुख हैं। देखो आप सब बैठे हैं, शरीर सबका दिख रहा है, सबके चेहरे मुस्कुराहट में हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि शरीर से जो दिखने वाला हिस्सा है उससे ज्यादा भव्य रूप किसका है? मन का ज्यादा भव्य रूप है। इसको ऐसे समझ लें, पृथ्वी बड़ी कि आकाश? क्या बड़ा? आकाश में सब है। तो ऐसे समझ लो कि आपका मन जो अनंत अनंत है, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 65 से 70 हजार विचार आपके भीतर आते हैं। शरीर तो भी सारा जैसा वैसा है। तो इसका मतलब शरीर के तल पे भी कष्ट हैं, लेकिन जो दुख का कारण वो मन भी बहुत ज्यादा दुख का कारण है। इसलिए डंग डंग पे बुद्ध ने देखा कि ये तो डंग डंग पे दुख है, तो उन्होंने कहा कि जीवन दुख है। फिर दूसरा 4 आर्य सत्य क्या दिया उन्होंने कि भी अगर दुख है तो दुख का कारण है। बड़ा आसान सा है सूत्र। देखो जीवन दुख है, आप भी खोज लेना, आप भी कहेंगे कि हाँ बात तो बिल्कुल फैक्ट है। फिर कहा कि दुख का कारण भी है। कारण क्या? शरीर है। और कारण क्या? मन है।
दोनों कारण मिल गए ना, शरीर भी कारण है और मन भी कारण है दुख का। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध, ऐसा नहीं है, दुख के दूर होने की संभावना भी है। तीसरा आर्य सत्य क्या कहते हैं कि दुख के दूर होने की संभावना भी है। अच्छा, आपको लगता है कि दुख दूर हो सकता है? कितनों को लगता है? वो हाथ खड़ा करें। कितनों को लगता है कि दुख खत्म हो सकता है? नीचे कर लें। कुछ ने तो हाथ ही नहीं उठाए। इतने मतलब निराश हैं, इतने हताश, इतने उदास। चलो मैं फिर पूछ रहा हूं, दुख के दूर होने की संभावना कितनों को लगता है कि दुख के दूर होने की संभावना? वो हाथ खड़ा करे। अब कुछ हाथ खड़े हुए हैं। अब बहुत ठीक है, तालियां बजाएं। यानी कि इसका मतलब आपको लगता है कि जीवन में दुख तो आते हैं, दुख के कारण भी हैं, लेकिन उसके दूर होने की संभावना भी नजर आती है। और चौथा ये सत्य है कि दुख का उपाय। चौथा ये सत्य क्या है? दुख का उपाय है। अब दुख का उपाय का मतलब इसको थोड़ा समझ लें। यानी कि जहां दुख नहीं वहां क्या होगा, आप बताएं। मान लो जहां दुख नहीं वहां क्या होगा? है, मान लो दुख नहीं है तो क्या होगा? ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब जहां दुख नहीं, दुख का उपाय हो गया, तो जीवन में क्या बचेगा? भाई सुख ही बचेगा। अब और तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब जिसने दुख का उपाय ढूंढ लिया, जिसने दुख का उपाय पा लिया, तो समझ लो कि उसका जीवन सुख में हो गया। उसी सुख में करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई इतनी तो बात समझ आए कि हां दुख का उपाय संभव है, दुख दूर होने की संभावना भी है। अब लेकिन दुख का उपाय कैसे? आप करना चाहेंगे दुख का उपाय? कितने चाहते हैं कि दुख का उपाय? अब जोरदार तालियां बजा लें। अब भगवान बुद्ध यहां इशारा करते हैं कि दुख के उपाय का ही अष्टांगिक मार्ग है। दुख का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। देखो, चार तो आर्य सत्य जो अब मैंने प्रकट किए, और आप धीरे धीरे अपने पास लौट रहे हैं कि हां भाई दुख है, कारण भी है, और लगता दूर होने की संभावना भी है, दुख का उपाय भी है। और अब उस उपाय के सूत्र हैं। अगर आज आप उन सूत्रों को अगर धारण कर गए तो 50% यही काम बन जाए। 50%, ठीक है। और 50% किससे काम बनेगा? सहज विपස්සना ध्यान से। ध्यान देना, ठीक है। सूत्र अगर 50% काम करेगा और अगर आधे अधूरे रहे तो बात फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर 100% पूर्ण अगर आपको उपाय करना है, दुख से विदाई चाहिए, तो सहज विपස්සना ध्यान, वो प्रैक्टिकल, वो प्रयोग है। तब वहां आप ऊपर, स्वयं के ऊपर आप अपने आप प्रयोग करता बनेंगे। एक तो आप किसी लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करते हैं, साजो सामान के द्वारा करते हैं, वहां तो बहुत दुनिया भर के केमिकल होते हैं। लेकिन यहां टोटली केमिकल और पूरी, यानी कि प्रयोगशाला कोई और नहीं है। कौन है? वही हमारे भीतर केमिकल, रसायन द्रव्य जो हमारी बॉडी में बह रहे हैं, उन्हीं की जांच पड़ताल करनी है। और उन्हीं की जांच पड़ताल का संबंध किससे जुड़ा है? सहज विपස්සना ध्यान से। इसलिए अब साथियों, मित्रों, हम पहले आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है, जो दुख का उपाय है, उसको लेते हैं। पहला जो आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है, पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थिति का यथाभूत दर्शन। सम्यक समझ हमारी रह नहीं पाती क्योंकि हमारी असम्यक दृष्टि ज्यादा बनी रहती है। जैसे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस नजरिए के कारण हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती।
तालियां बजा लें। सम्यक दृष्टि का मतलब है जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी अवस्था है, जैसी आपकी प्रकृति है, जैसा आपके भीतर गुण धर्म है, उसको यथा रूप देख लेना। यानी कि अपनी स्वयं की प्रकृति को जान लेना। आप अपनी स्वयं की प्रकृति को, अपने स्वभाव को कैसे जानेंगे? आप अपनी होने को कैसे पहचानेंगे? अब अगर ये जान लिया जाए तो समझ लो कि सम्यक दृष्टि जो हमारी समझ है वो एक सरलता ले लेगी। मान लो आपको बनना है एक साइंटिस्ट, लेकिन व्यवस्था ऐसी आ गई कि आप साइंटिस्ट नहीं बने, आप टीचर बन गए। तो अब देखो, ध्यान देना, आपकी भीतर की प्रकृति क्या थी, डिमांड क्या थी? आपकी भीतर के पूरे तंतु किस ओर बढ़ रहे थे? कहां की मांग थी आपकी? केवल उस साइंटिस्ट की तरफ कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना। लेकिन आपकी परिस्थिति व्यवस्था ऐसी बन गई, जो आपकी प्रकृति थी उससे आपको विमुख होना पड़ गया और आप टीचर बन गए। तो क्या होगा कि अब आपके भीतर क्या होगा? एक मलाल रहेगा, एक गिल्टी कॉन्शियस भीतर भरता चला जाएगा और आपकी जहां प्रकृति आपको जाना था वहां आप नहीं जा पा रहे हैं और आपकी अप्राकृतिक जीवन आप अपने आप को जीते हैं और उस अप्राकृतिक जीवन में ही आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपके भीतर कुछ न कुछ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना जगेगी। आपके भीतर बहुत कुछ घटना घटती चली जाएगी और आप जो थे, जैसे थे, उस अवस्था में नहीं रह पाते। और इसका दूसरा सूत्र भी है कि अग्नि का स्वभाव है जलाने का, है ना? अग्नि का नियम क्या? अग्नि की प्रकृति क्या है? जलाने का। अब उसमें कोई साधु हाथ डाले या कोई चोर डाले, अग्नि को तो कोई मतलब नहीं है, या कुछ मतलब है? उसने ना साधु से मतलब है ना चोर से मतलब है। अग्नि का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? तो बस इसलिए साथियों, मित्रों, हम जैसे हैं अपनी उस सम्यक दृष्टि यानी कि अपनी सम्यक समझ को हम कैसे एक दिशा दे सकते हैं? जब हमें अपनी स्थिति और अवस्था का पता अगर लग जाए तो हम उसी के अनुसार अपनी दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा अगर होने लगे तो कैसा रहेगा जीवन? फिर तो कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, यही तो दिक्कत है। जैसा आप चाहते हैं वैसा थोड़ी ना होता है, बड़े बिरले होते हैं। अब वो बिरले जो होते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता, वे बिरले होते हैं। अब उन बिरलों में अगर आपको सम्मिलित होना है तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ आई बात? अगर उन बिरलों में आपको सम्मिलित होना है तो अब अगला सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, सम्यक स्मृति, यानी कि अर्थात सम्यक जागृति। ठीक है? शरीर व मन दोनों तलों पर वर्तमान अक्षण में जागरूकता और जागरूक रहना एक बाहर की परिधि पर जीवन है, एक केंद्र की परिधि पर जीवन है। बाहर के कंप के प्रति जागना दृष्टा और केंद्र व बाहर दोनों के प्रति जागना साक्षी। अब एक्टिव हो जाएं, थोड़े ताली बजा लें। एक्टिव होने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि सूत्र आपके भीतर प्रवेश कर जाएं। यहां इशारा हुआ है जागरूकता से संबंध, जागने से संबंध। और कमाल है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? जागा हुआ। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध ऐसे ही शब्द थोड़ी ना पड़ा है, यानी कि जो जागा हुआ है उसे बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा? क्योंकि उनसे जागा हुआ उस समय कोई व्यक्ति था नहीं, इसलिए वो इतने जागे हुए थे। अब वो यहां इशारा कर रहे हैं सम्यक स्मृति, सम्यक जागरूकता में, कि अगर हमें जागना कहां है, कहां जागना पड़ेगा। अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहां बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं,
आप सब परिवार में भी हैं या कहीं कहीं ना कहीं कार्यरत भी हैं, है ना आप सब। मान लो आप स्कूल में हैं, बच्चे, सपोज करो स्कूल में बच्चे हैं, क्या वहां झगड़ा हो जाता है? मारपीट भी हो जाती है। और झगड़े में सबसे पहले कोई ना कोई शब्द निकलते होंगे, ऐसा ही तो होता होगा ना, कोई ना कोई वाणी प्रकट होती होगी। और कई बार वाणी गाली गलौच में प्रकट होती है, ऐसा होता है। और मान लो जब गाली गलौच होती है तो गाली, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो कोई गाली प्रकट हुई, किसी को गाली दी गई, वो गाली कहां लगी? अब ये कह रहे हैं कि बाहर की प्रीति के प्रति क्या होना, आपको जागरूक होना है। अब यहां भगवान बुद्ध इशारा क्या कर रहे हैं, कहां जागरूक होना? बाहर की प्रीति के प्रति आपको जागरूक होना। बाहर की प्रीति का मतलब है कि जो बाहर की जो परिस्थिति है उसके प्रति क्या होना, आपको जागरूक होना। बाहर की परिस्थिति क्या बने, किसी ने गाली दे दी, अब थोड़ा ध्यान दें, वो बाहर की घटना है ना। अब बाहर जो गाली दी गई है वो गाली कहां गई, कहां लगी, कहां पे लगी? कहीं शरीर पे तो नहीं पेस्ट होती, बाहर तो नहीं चिपकती। देखो बाहर गाली दी गई है लेकिन वो कहां लगी है? हमारे अंदर। अब देखो, जैसी गाली भीतर मन पे लगी तो क्या आपके भीतर भी कुछ मन करेगा गाली देने का, या आपके भीतर भी कुछ क्रोध आएगा? और जैसी क्रोध आएगा तो कुछ श्वास जो आपकी ठीक ठाक थी कुछ गड़बड़ होगी, श्वास में कुछ गड़बड़ आएगी। यानी कि भी जो सांस ठीक ठाक थी, बिल्कुल आराम से थी, सांस में कुछ तेजी आएगी। और जैसी श्वास में तेजी आएगी तो आप भी गाली देंगे, क्रोध में आएंगे। और जैसे ही आप क्रोध में आएंगे, वाणी के द्वारा जब प्रकट होगी आपकी गाली, तो इसका मतलब आप जो ठीक ठाक थे, पूरा शरीर, कई बार फिर वो हाथों तक भी पहुंच जाता है। यानी कि एक गाली ने जो बाहर की प्रीति पे घटी थी, बाहर की परिस्थिति थी, किसको हिला दिया? हमारे अंतस को हिला दिया। किसको हिलाया? हमारे केंद्र को हिला दिया। यानी कि हमारे भीतर कंप पैदा हो गया, और इतना कंपन पैदा हो गया कि हमारी श्वास भी गड़बड़ हो गई, और फिर हम रोके से भी नहीं रुक सके, और हम भी क्रोध में लाल हो गए। और जैसे ही हम क्रोध में लाल हो गए तो केंद्र भी हमारा कप गया और बाहर भी हमारा कप गया। यानी कि मन भी हमारा कंपित हो गया और हमारा शरीर भी कंपित हो गया, हमारी श्वास भी कंपित हो गई। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको अपनी प्रकृति में लौटना है, अपने स्वभाव में लौटना है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग जीवन में क्रोध करना चाहते हैं? वो हाथ खड़ा करें। है? कोई भी नहीं। अच्छा, जीवन में कितने ईर्ष्या द्वेष चाहते हैं? कमाल है। शत्रुता कितने चाहते हैं जीवन में? कोई भी नहीं। अच्छा चलो, सुख कितने चाहते हैं? स्वास्थ्य कितने चाहते हैं? प्रेम कितने चाहते हैं? शांति कितने चाहते हैं? आनंद कितना चाहते हैं? पुत्री के नीचे कर लो। कमाल है। इसका मतलब हमारी प्रकृति क्या है? अरे हमारा स्वभाव क्या है? तो हम कहां जा रहे हैं? किस कारण? इसको थोड़ा समझो। कारण क्या बना? क्या भाई दूसरा आर्य सत्य क्या? कारण का क्या कारण है? दुख का कारण बाहर की परिस्थिति, और बाहर की परिस्थिति में कुछ घटना घटी, आप उसके प्रति जागरूक नहीं थे, आप सचेत नहीं थे। अगर आप बाहर की प्रीति के प्रति जागरूक हो गए और सचेत हो गए तो समझो गाली देंगे, गाली तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि गाली नहीं मिलेगी, चारों तरफ मिलती रहेगी। घर परिवार में, जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, सब जगह गाली मिलेगी, चारों तरफ ऐसा ही है, कोई भला नहीं है। लेकिन हम तो अब सहज विपස්සना के लिए बैठे हैं ना, हम तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लेके बैठे हैं कि हमने तो दुख का उपाय करना है। तो इस दुख के उपाय का बड़ा प्यारा सा मंत्र है, बड़ा प्यारा सा सूत्र है कि जैसे ही बाहर की परिधि पे कोई भी घटना घटती है तो उसके प्रति क्या होना? आपको जागरूक होना है, उसके प्रति क्या होना? सचेत होना है। और जैसे ही आप सचेत होंगे, जागरूक होंगे,
जैसे ही गाली पड़ेगी तो आप जागरूक है, सचेत हैं, आप सजग रहेंगे। उससे पहले क्या था कि गाली जैसे ही पड़ी तो भीतर लगते ही आप बेहोश हो गए, आपको नहीं पता। आप उसने एक गाली दी, आप 10 देंगे। आप हो सकता है कि और ज्यादा उतारू हो जाए मारने पर। यानी कि अब आप जागरूक नहीं हैं, आप क्या हो गए हैं? बेहोश हो गए हैं। किस कारण बेहोश हो गए हैं? बाहर की परिस्थिति के कारण। और जैसे ही हम बेहोश होते हैं तो हम जो अपनी दिशा की ओर अग्रसर थे, जो हमारी प्रकृति थी, उस प्रकृति से हम उल्ट हो जाते हैं। प्रकृति क्या है आपकी? स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, मैत्री की। जो अभी आपने हाथ खड़ा किया है वही है सबका स्वभाव, वही है सबकी प्रकृति। बस ये है कि हम परिस्थितियों के कारण अपने आप को भूलते रहते हैं, हम बेहोशी में रहते हैं और हम अपनी प्रकृति को भूलते रहते हैं। इसलिए अब यहां क्या करना है आपको? क्या करना है कि जैसे ही कोई परिस्थिति बने उसके प्रति पहले ही सचेत हो जाए कि बनने को है, होने को है, सचेत, सजग। और जब इतने सचेत सजग हो जाएंगे, ये नहीं कि आप बहरे हैं कि गाली नहीं सुनेंगे, गाली सुनेंगे, लेकिन वो गाली अब आपके भीतर तक नहीं जाएगी। और अब मैं कहता हूं कि चलो, तो बाहर की प्रीति पे आपको दृष्टा बनना है। और आपकी दृष्टा का मतलब क्या? जो भी दृश्यावली बाहर घटित हो रही है उस दृश्य के प्रति सचेत होना, सजग होना, बस। और मैं कहूं कि चलो आप चूक गए, सपोज करो आप नहीं सचेत रह पाए उस परिस्थिति से, घटना से, तो जब भीतर जब गाली जाए, तो भीतर जब वो क्रोध उठे या वो जो सांस तेज तेज चले, मैं कहूंगा कि वहां आप सचेत हो जाना, श्वास के प्रति सचेत हो जाना, थोड़ा सा वहां हो जाना, तो भी हो सकता है कि बात टल जाए। एक बार कुछ पल के लिए करके तो देखना, कभी कोई घटना घटे एक बार करके देखना। अगर कुछ पल बीत गए तो हो सकता है कि चेहरे पे थोड़ी सी मध्यम हंसी आ जाए, क्योंकि आप अब उस तरह की बेवकूफी नहीं करेंगे, अब आप वो भूल चूक नहीं करेंगे, आप जागरूक हैं, आप बुद्ध हैं। और मैं चाहता हूं कि बुद्ध की देशना को आज आप आत्मसात करें, उस सूत्र को ग्रहण करें। इसलिए सम्यक समृद्धि, सम्यक जागरूकता, दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र है सम्यक कर्म। मन, वचन, शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य सम रहें, अर्थात ठीक रहें। अब फिर ताली बजा लें। अब यही है कि अगर आपने दूसरा सूत्र साध लिया, अब आपके द्वारा जब दूसरा सूत्र सज जाएगा तो क्या वाणी कोई ऐसी निकलेगी जो दूसरे को दुख पहुंचाए? निकल सकती है? क्या आपके द्वारा जो उस समय जब आप जागरूक हो जाएंगे, क्या आप किसी को मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, हाथ उठ सकता है? यानी कि उन कार्यों के प्रति आप अब क्या हो गए हैं? सचेत हो गए हैं। और वाणी के प्रति भी आप क्या हो गए हैं? सचेत हो गए हैं। और ध्यान देना, तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपका जो भाव है, जो मन का जगत है, वो अब आपकी अपनी प्रकृति में लौट सकता है, जहां केवल प्रेम और शांति है, आनंद है। और आपके भीतर का जो भाव है वो क्या होगा? प्रेमल होगा। हो सकता है कि आपके द्वारा जो मन, वचन, जो कर्म, जो भाव के द्वारा जो आपके 3 आधार हैं, वो आपके क्या हो गए? शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। और आपका जो सम्यक कर्म, जो आप फिर इतने जागरूक होकर कोई कार्य करें, कोई पढ़ाई का कार्य करे, या कोई अपने ऑफिस का कार्य करे, या कोई अपने व्यापार का कार्य करे, कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूं कि उस कार्य में एक अलग ही कौशलता प्रकट होगी, एक अलग ही तरह का निखार प्रकट होगा। और आपका कर्म एक कार्य कौशलता का रूप बन जाएगा, और आपका प्रत्येक कर्म ध्यान बन जाएगा। यही भगवान बुद्ध चाहते हैं। ताली बनती है कि नहीं बनती? इसलिए ध्यान जो है वो प्रत्येक डंग डंग पे ध्यान है।
बुद्ध ये नहीं कह रहे कि थोड़ी देर घंटे भर के लिए बैठ जाओ, बोले कि आप विपස්සना कर लो। विपස්සना का मतलब ही है यही पस्सी को देखो। विपස්සना का है वी प्लस पसना। वी का अर्थ है सूक्ष्मातीत और पसना का मतलब देखना, यानी कि सूक्ष्मातीत से भी बारीकी से अवस्था के रूप में आपको बस देखना। और ये देखना अगर आ गया तो बस समझ लो कि बात बन गई। इसलिए मैं अब यहां जो इशारे हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति को भी देखना है जागरूक होके, और अपने अंतस को भी देखना है जागरूक होके। ठीक है, अब हम लेते हैं सम्यक आजीविका। एक बार अब फिर ताली बजा लें, एक्टिव हो जाए। अर्थात मधुर जीवन, मधुर संबंध, जीवन लेकिन कैसे हो, मधुर संबंध कैसे हो? पहली हमारी आजीविका ठीक हो, दूसरी जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हैं वहां हमारे संबंध मधुर हो, तभी हम ध्यान एवं समाधि अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं। अब देखो सम्यक आजीविका का मतलब क्या है, अब जोरदार ताली बजा लें। अब यहां इशारा किया गया है, आप जो यहां तक आए हैं, मान लो यहां आने में ही कोई झगड़ा हो जाए, आने में ही कोई दिक्कत पैदा हो जाए, घर वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और आप वहां झगड़ के आ जाएं कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक जहां आप रहते हैं, घर में रहते हैं ना, परिवार में रहते हैं, जहां, तब यहां भगवान बुद्ध इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब उस समय भिक्षुओं का जब संग बढ़ता जा रहा था तो सब लोग सम्मिलित हो रहे थे, नाराज कर करके लोग भी सम्मिलित हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा मार्ग नहीं है। जहां आप हैं पहले वहां परिशुद्धता लाएं, जहां आप कार्यरत हैं पहले वहां आप शुद्ध हों। यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि वहां पहले अपने मधुर संबंध स्थापित कर लें, तभी तो आप ध्यान और समाधि की दिशा की ओर बढ़ेंगे। इसको थोड़ा समझ लें। बहुत से कहते हैं कि भगवान बुद्ध पलायन कर गए। याद दिलाना, अगले सप्ताह में लेंगे इस बात को, ठीक है ना, अभी समय नहीं है। याद दिलाओगे? अब इस पे भी मैं बताऊंगा कि पलायन नहीं किए, वो भागे नहीं। इसलिए वो अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि अगर आपको इस मार्ग पर चलना है तो जहां आप रहते हैं घर परिवार में, पहले उन संबंधों को क्या करें, मधुर करें। पति पत्नी के बीच अगर कोई बात है, पत्नी जाना चाहती है, पति मना कर रहे हैं, तो पहले अपने संबंधों को क्या करें, मधुर करें। पति जाना चाहता, पत्नी नहीं जाना चाहती, तो पहले क्या करें, मधुर संबंध करें। बेटा जाना चाहता, बाप नहीं चाहता है, तो क्या करें, मधुर संबंध करें। यानी कि अपने जहां आप रहते हैं वहां जब आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, अगर अभी भी कोई यहां आया है, मैं कहता हूं कि अब जाके क्या करेंगे, पहले मधुर संबंध। और संबंध मधुरता का क्या मतलब है? अगर मान लो माँ डांटे, बाप डांटे, या बेटा कुछ कहे, या पत्नी कुछ कहे, पति कुछ कहे, तो केवल एक ही मार्ग है, आप तो अब सीख के जा रहे हैं। क्या है स्वभाव आपका? प्रेम का। आप केवल प्रेम दे देना, मैं कहता हूं सब ठीक हो जाएगा। मुझे इतना पता है, केवल प्रेम दे देना, कोई भी है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। टुट फॉर टैट नहीं करना। अगर वो कुछ कहें, अगर आपने भी कुछ प्रत्युत्तर दिया, तो फिर ठीक मधुर संबंध नहीं होंगे। बस आप प्रेम से, प्यार से, मुझे पता वो कला है आप में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मधुर बोलना है, प्यार से प्रेम से बोलना है, सब ठीक हो जाएगा बस। और हो सकता है घर वाला भी कोई कहे, परिवार वाला भी कहे, अरे कमाल है भाई, तो फिर तो इसका मतलब ठीक ही जगह है। अगर इतना कुछ परिवर्तन हो गया तो। और हो सकता है कि जो मना कर रहे थे, हो सकता है वो भी चले, बोले हम भी चलते हैं इस स्थान पर, तो ठीक है। तो यहां भगवान बुद्ध का जो चौथा आर्य सत्य है वो क्या है? सम्यक आजीविका, मधुर संबंध जीवन में आपके होने चाहिए। और अब अगले जो सूत्र हैं उनको अगले सेशन में ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ध्यान। आप जोरदार तालियां बजाएं।
अभी आपके बाकी के सूत्र अगले 70 में लेंगे। अब जो ध्यान है, थोड़ा सा ध्यान के विषय में, विपස්සना ध्यान जो आप करेंगे, विपස්සना का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखना। ठीक है, सूक्ष्मातीत अवस्था के रूप में अपने आप को, स्वयं को देखना, किसी और को नहीं देखना। किसको देखना है? अपने आप को देखना है। तो भगवान बुद्ध ने 4 विपස්සनाओं का जिक्र किया। ठीक है, एक है कायानुपස්සना, ठीक है, एक है वेदानुपස්සना, एक है चित्तानुपස්සना, एक है धम्मानुपස්සना। अब इसको थोड़ा समझ ले। यानी कि कायानुपස්සना, अपने शरीर में हो रहे बदलाव को दृष्टा भाव से देखना कायानुपස්සना कहलाता है। आप जब गर्भ में स्थापित हुए तो इन आंखों से देख सकते थे अपने आप को? नहीं देख सकते थे। सूक्ष्मातीत आपकी अवस्था मां के गर्भ में थी। कमाल है, देखो ये सूक्ष्म अब क्या रूप ले गया है ना, बदल रहा है ना सब। यानी कि शरीर के तल पे सब बदल रहा है, बच्चा, फिर जवान, फिर वृद्ध, और धीरे धीरे फिर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। यही नियम है ना, इससे अलग तो कुछ नहीं है। अब यहां इशारा कर रहे हैं भगवान बुद्ध कि वेदानुपස්සना, यानी कि जो आपके शरीर का जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कभी नहीं रुकता। यानी कि जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है, इसमें ही परिवर्तन हो रहा है, बदल रही है पृथ्वी, निरंतर बदलती रहती है। तो पत्थर में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, चल रहा है ना। साइंस के जो स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे ना, पत्थर में भी कुछ ना कुछ अभी अणुओं का सिस्टम चल ही रहा। दिखता पत्थर है लेकिन वो अणु भी टूट रहे हैं, पता है ना आपको सबको। यानी कि कहीं ना कहीं उनका बिखराव हो रहा है। कभी ना कभी वो पत्थर भी क्या हो जाएगा? कणों में टूट जाएगा। इसका मतलब चारों तरफ परिवर्तन चल रहा है। सूरज में भी परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र, चांद, तारों में भी परिवर्तन हो रहा है, पूरी गैलेक्सी में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अब यहां भगवान बुद्ध इशारा करते हैं कि चारों तरफ सब परिवर्तनशील है, यानी कि सब बदल रहा है। इसलिए इसी बदलती हुई अवस्था का संबंध किससे जुड़ा है? हमारे शरीर से है। और अब मैं कहूंगा कि अगर आपको शरीर को देखना है, केवल विपස්සना का मतलब क्या है? शरीर को केवल देखना। अब मैं कहूं आप बैठ जाएं, ठीक है, शरीर के साथ बैठेंगे और शरीर को बस देखना है। देख सकते हैं? देख सकते हैं शरीर को एक स्थिति में बैठा हुआ? कितने लोग एक स्थिति में बैठ सकते हैं? वो हाथ खड़ा करें। एक अवस्था में बैठना है। फिर है आपका वेदानुपස්සना। इस शरीर में दुखद व सुखद अनित्य बदलती हुई वेदना को दृष्टा भाव से देखना वेदानुपස්සना कहलाता है। बस इस पहले सूत्र में 4 अष्टांगिक मार्ग के सूत्र लिए हैं और 2 ये सूत्र लिए हैं जो आप करेंगे प्रयोग। ठीक है, शरीर में भी कुछ कष्ट हो सकता है जब बैठेंगे आप, दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि अरे यार थोड़ा हटा ही लेते हैं, अरे बहुत थोड़ी ही दिक्कत हो गई है, हो सकता मन करे सीधा करने का। मैं कहता हूं कि उसको देख लेना, जब वो हो ना सिचुएशन आए, देख लेना बस। मुझे इतना यकीन है कि अगर आप उसको देखेंगे तो हो सकता गायब हो जाए। यही तो है अनुभव। इसी अनुभव में तो पारंगत होना है। हो सकता है कोई बॉडी में अगर रोग भी होगा ना तो वो भी छूमंतर हो जाएगा। यही कमाल है थेरेपी का। इसलिए अगर आप पूरे दिल से, पूरे भाव से, पूरे मन से अगर आप स्थिर होकर बैठते हैं तो ही लाभ मिलेगा। मन खुश होना चाहिए पहले तो। है आपका खुश मन? है? भाव से भरे हैं, खुशी से भरे हैं, तभी लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, पहले अपने मन को खुश करना है, मन को भाव से भरना है, मन को प्रेमल करना है। जब आप उस भाव दशा में जब आराम से शरीर के साथ बैठेंगे
तो एक स्थिति में जब बैठेंगे तो धीरे धीरे हम जब उस यात्रा पर चलेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको हो सकता है कुछ अनुभूति हो बड़ी प्रीतिकर। बस इसी के साथ अब साथी मित्र खड़े हो जाएंगे।